Hello everyone, today I will discuss some important questions from chapter 10 Other Side of Zero. Let's start. First question is find the sum of successor and predecessor of minus 25. Successor means plus 1 करना होता है and predecessor means minus 1 करना है. So successor of minus 25 हो जाएगा minus 25 plus 1 is equals to minus 24 and predecessor हो जाएगा minus 25 minus 1 that is minus 26. अब इन दोनों का सम निकालना है. Sum means plus, so minus 24 plus minus 26 becomes minus 24 minus 26 and answer is minus 15. Next, question number 2. Write two integers whose sum is 6 and the difference is also 6. इस क्वेश्चन में हमें ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिनको प्लस करके 6 है और उनका डिफरेंस यानी कि माइनस भी 6 हो. तो ऐसे दो इंटीजर्स हमारे 6 एंड 0 होंगे. तो सम हो जाएगा 6 प्लस 0 दैट इज 6 एंड डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 6. सो टू इंटीजर्स आर 6 एंड 0 whose sum is 6 and difference is also 6. Next, question number 3. Write opposite of each of the following. Part A, depositing rupees 100 in the bank account. आंसर हो जाएगा डिपॉजिट का अपोजिट क्या होता है विड्रॉइंग. तो विड्रॉइंग रुपीज़ 100 फ्रॉम द बैंक अकाउंट. पार्ट बी, राइज इन वाटर लेवल. सो राइज का अपोजिट क्या होता है फॉल. आंसर हो जाएगा फॉल इन वाटर लेवल. पार्ट सी, डिक्रीज इन साइज. सो डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है इंक्रीज. इंक्रीज इन साइज. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. Write all integers between -10 and 12 which are odd. तो सबसे पहले हम सारे इंटीजर्स लिख लेंगे -10 से 12 तक के बीच में. -9, -8, -6, -5 एंड सो ऑन 12 तक हम कंटिन्यू कर देंगे. देन अब हमें इसके ऑड नंबर्स ढूंढने हैं. सो ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. सो ऑड हो जाएंगे हमारे -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9 and 11. These are the all odd integers between -10 and 12. Next, question number 5. The sum of two integers is -124. If one of them is 95, find the other. सो इसके अकॉर्डिंग हमें दो इंटीजर्स का सम -124 दिया हुआ है जिसमें से एक नंबर 95 है. तो अदर नंबर हमें फाइंड करना है अदर इंटीजर्स. तो दूसरी नंबर को हम x ले लेंगे. अब सम है तो मतलब प्लस होगा. सो 95 प्लस x इज इक्वल्स टू -124. अब 95 को हम माइनस कर देंगे -124 से. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आंसर आ जाएगा हमारा -219. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर्स. सम बताना है हमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स. सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड करना पड़ेगा. तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स हमारा -1 हो जाएगा क्योंकि 0 के जस्ट बिफोर -1 आता है. वही हमारा पहला नेगेटिव नंबर होता है. नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर्स. तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की बात करें तो 10 होता है. बट नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है तो 99 होगा. -99 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव 2 डिजिट. अब इन दोनों का सम कर देंगे तो सम हो जाएगा हमारा -99 -1 यानी कि -100. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. From -7, -5, -3, 1, 4 and 7 find one pair of integer whose sum is 2 and 0. इनको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनको प्लस करके 2 आए. तो मैंने यहाँ पे 7 एंड -5 लिया है क्योंकि अगर हम 7 और -5 को ऐड करेंगे तो हमारा 2 आएगा. एंड सेकंड 0 बनाने के लिए 7 एंड -7 लेना पड़ेगा तभी हमारा आंसर 0 आएगा. जब दो सेम नंबर होंगे बट साइन चेंज होगा तो उनको प्लस करके हमारा हमेशा 0 आता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 86 एंड 317 फ्रॉम -159.
तो सबसे पहले हम सिंपल सम निकालेंगे 86 और 317 का, आंसर आ जाएगा हमारा 403। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है -159 में से 403 को, तो -159 माइनस 403 हो जाएगा और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कर हमारा आंसर आ जाएगा -562। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if the integers 10, 0, 5, -5, -7 are arranged in descending and ascending order, then find out which integers remains in the middle of the arrangement। तो सबसे पहले इन सभी इंटीजर्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में लगा सकते हैं। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया। अगर हम इसको देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारा आएगा -7, -5, 0, 5, 10 और इसकी मिडल इंटीजर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें बताना है दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होगा। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल -1 प्लस -2 हुआ, -1 हमारा नेगेटिव इंटीजर है, -2 नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे तो हमारा -3 आएगा। आप और भी कोई भी दो डिजिट्स ले सकते हैं, बट याद रहे कि वो नेगेटिव हो और देन उनका सम करेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 52 मोर देन -52। सो मोर देन मीन्स प्लस होता है। -52 में अगर हम 52 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। सो आंसर 11 इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर्स विच इज़ 3 लेस देन -5। मीन्स आपको एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है, उसमें -5 पर हैं आप और उसमें 3 स्टेप्स लेस देन डालने हैं, यानी कि 3 स्टेप पीछे जाना है, बैकवर्ड जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -8। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ -23, 18, -26 एंड -57। सो सिंपल है, सबको सम निकालना है सबका, तो हम सबको प्लस कर देंगे, कॉमा की जगह पे ऐड का सिंबल आ जाएगा। -23 प्लस 18 प्लस -26 प्लस -57, देन माइनस वाली वैल्यूज़ को सबको ऐड कर देंगे, तो माइनस वाली वैल्यूज़ हमारी -23, -26, -57 को ऐड करने पे हमें -106 आ जाएगा। प्लस का एक ही नंबर है 18, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -88। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई पार्ट ए, -50 + 90 + -60। प्लीज़ सबसे पहले हम माइनस माइनस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, देन प्लस वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो -50 एंड -60 हो जाएगा -110, + 90 हो जाएगा -20। पार्ट ए का आंसर हो जाएगा -20। नेक्स्ट पार्ट बी, 35 + -45 + -23 + 62। सिंपल, इसमें भी हम सबसे पहले प्लस प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 35 और 62 को ऐड कर देंगे, 97 आ जाएगा। -45 -23 को ऐड कर देंगे, -68 हो जाएगा, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 19। 7 पड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, +19 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट सी, ऑल द वैल्यूज आर इन माइनस, -82, -35 एंड -64। सो सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ऐड होके हमारा आंसर हो जाएगा -181। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज ग्रेटर, -4 + -7 और -4 माइनस ऑफ -7। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे, देन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 आंसर हो जाएगा पार्ट ए का। पार्ट बी में -4 ऑफ -7 है, तो अगर हम उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। सो -4 + 7 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा +3।
तो पार्ट बी ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी मानी जाएगी। +3 और -11 को कंपेयर करेंगे। बी इज करेक्ट, -4 माइनस ऑफ -7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In OT, the temperature was -3 degrees Celsius at 7 p.m. If the temperature dropped by 5 degrees Celsius at night, what temperature in the night? So, अगर 7 बजे टेम्परेचर -3 डिग्री हो रहा है और 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है रात के टाइम पे, तो अब कितना टेम्परेचर होगा? सिंपल ड्रॉप हुआ है तो मीन्स माइनस करेंगे, -3 ऑफ -5 आंसर हो जाएगा -8। सो temperature in the night is -8 degree Celsius. Next question number 17. What should be added to -15 to get -280? So -15 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर -280 आ जाए? के लिए हम सबसे पहले x एज्यूम कर लेंगे अदर नंबर को। सो लेट द अदर नंबर बी x। देन हमारी इक्वेशन बन जाएगी -15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -280। एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब हम। एक्स इज इक्वल्स टू -280 प्लस 15, क्योंकि माइनस में था यहाँ पे 15 तो उधर जाके ऐड हो जाएगा RHS में। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -265। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मयंक थिंक्स of an integer. He subtract 12 from 8, get the result as -6. What was the integer he thought of? मीन्स मयंक ने एक नंबर सोचा है और उसमें से उसे ने 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसका आंसर जो आया है वो -6 आया है। तो उसने क्या नंबर सोचा है? तो सबसे पहले हम x सेलेक्ट कर लेंगे उस इंटीजर को जो मयंक ने सोचा है। नेक्स्ट तो हम अब x में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x - 12 और आंसर हमारा आ रहा है, मयंक का आ रहा है -6। सो x - 12 इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 12 हो जाएगा, बिकॉज माइनस में 12 था, RHS में ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू +6 आ जाएगी। सो द इंटीजर मयंक थॉट इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। नंबर्स क्या दिए हुए हैं? -85, 15, 0, -95 एंड 10। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इसमें? 15, बिकॉज वो पॉजिटिव भी है और सबसे बड़ा नंबर है इनमें। देन उससे छोटा नंबर कौन सा होगा? 10। देन उससे छोटा 0, और उससे छोटा कौन सा होगा? -85 या -95। सो अगर हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 0 से अगर हम रिवर्स जाएंगे तो -85 पहले आएगा एंड -95 बाद में आएगा। सो -85 इज बिगर नंबर देन द -95। सो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 15, 10, 0, -85 and -95. Next question number 20. This is the last question of this worksheet, but not least. Let's read. What is the sum of largest 4-digit positive integer and the smallest 3-digit negative integers? तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट 4-digit पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, देन स्मॉलेस्ट 3-digit नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे, उन दोनों का सम कर देंगे। लार्जेस्ट 4-digit पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता ही होगा, 4 × 9 होगा, यानी कि 9999। एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नेगेटिव इंटीजर्स होगा हमारा -9999999। देन इन दोनों का सम कर देंगे। सम आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट। ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्कशीट। Thank you. Thanks for watching. Like and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.